हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आइए मंगलाचरण से। जी दंडवत प्रणाम सबको। आइए मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी शून्यवादेशतारिणे। हे कृष्णा जगन्पते गोपेशा गोपिकान्त श्री राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। डिसाइड करते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। लोग 16th श्लोक पे थे, तो आप लोग 16 श्लोक। तो आप लोग अपने रेज हैंड कर सकते हैं जिसको भी पढ़ना है। जेपी सिंह जी आप पढ़िए। दौ इमो पुरुषो लोके क्षर च अक्षर एव च क्षर स्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि भगवान ने अपने व्यास देव के अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप किया है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है, दो श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, च्युत तथा अच्युत। भगवान के सनातन पृथकृत अंश हैं। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीव भूत कहलाते हैं। यहाँ पर क्षर सर्वाणि भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है, लेकिन जो
जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते जीव हैं दो प्रकार है, वो एक तो ये तो बहुत है, अच्युत जगत में कहलाते हैं। कोई अच्छा होता है, जगत में प्रदेश जो एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह है कि दोनों में भिन्नता नहीं है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निस्संदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं, अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं, वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील हैं। जब तक जीव बद्ध है, तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। चूंकि पदार्थ बदलता रहता है, इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतएव उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है: जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहां न जरा, न जन्म, न मृत्यु, ये सब एकावस्था में रहते हैं। क्षर सर्वाणि भूतानि, जो भी जीव आदि जीव ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह अपना शरीर बदलता है। अतएव ये सब क्षर या च्युत है, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एकावस्था में रहते हैं। हरे कृष्ण। बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पर 2 चीजों के बारे में बात हुई है जो बताया यहाँ पे प्रभुपाद ने, एक तो च्युत शर और एक अच्युत शर। तो जीव 2 प्रकार के होते हैं ऐसे बताया गया। तो 2 प्रकार में ये 2 प्रकार हैं, जो एक तो भौतिक जगत से रिलेटेड है और एक आध्यात्मिक जगत। तो जो आध्यात्मिक जगत है वहां पर अच्युत जीव हैं, जो जिनका कभी जो अपने जो भगवान के सनातन अंश हैं, जिनका जो कभी भी खत्म नहीं होते, जिनका कभी नाश नहीं होता। और दूसरे हैं जो भौतिक जगत के हैं, जहाँ पर जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि जैसे 4 अपने जो भौतिक क्ले कह सकते हैं हम, जो 4 व्याधियां आती हैं हमें, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, तो ये रहता है जो भौतिक जगत में लोग रहते हैं। तो यहाँ पर मुझे जैसे एक छोटी सी स्टोरी कहीं से याद आती है, वो मैं एक बोलूंगी। एक बार एक बंगला, बहुत ही बड़ा बंगला था, उसका एक मालिक था, और उस बंगले के मालिक के बंगले के आगे ऐसे फेंसेस लगे थे, मतलब 4 दीवारें ऐसे थे, और जो बाउंड्री थी वहां पर बहुत अच्छे से पेंट हुआ था और बहुत बड़ा बंगला था। उस बाउंड्री पे हर रोज कोई ना कोई, कभी तो कोई विज्ञापन वहां पर लगा जाता था, कभी वहां पर कोई कुछ लिख के चला जाता था, और कुछ ना कुछ उस दीवार पर होता ही रहता था। तो वो बंगले का मालिक बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि मतलब ये तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ लिखता ही रहता है, इतना ऐसे क्या है ये, और मैं कैसे पकड़ूं उसको जो ये सब बार बार सब लिख रहा है। तो परेशान होकर के उसने एक अनाउंसमेंट करा दी, एक ऐसे इश्तेहार में छपा दिया कि जो भी जो मेरे बंगले की दीवारें हैं उस पर कुछ भी लिखता हुआ नजर आएगा और कोई उसको पकड़ के मेरे पास लेकर आएगा तो मैं उसको इनाम दूंगा। तो सब लोग में ये बात फैल गई। अभी कोई भी नहीं आता था उसके पेंसिल्स पे कुछ भी लिखने के लिए। तो एक दिन जब थोड़े दिन बीत गए और बात जैसे थोड़ा ठंडी हो गई, उसके बाद 2 बच्चे जो कि बहुत छोटे बच्चे थे, और वो दोनों खेल रहे थे उस फेंसेस के बाहर, मतलब उस बंगले के बाहर। तो जो एक बच्चा था राम और एक था चिंटू। तो चिंटू ने सोचा कि राम को थोड़ा मजा चखाया जाए। चिंटू को वो बात याद थी कि वो फेंसेस पे कोई कुछ भी लिखेगा तो वो मकान का मालिक जो है वो उसे दंड देगा और जो उसको पकड़ के लाएगा उसको इनाम।
तो चिंटू को मस्ती सूझी और उसने राम को बोला, अरे राम, तुझे इतनी अच्छी पेंटिंग बनानी आती है, तू इस वॉल पे पेंटिंग बना के तो दिखा। तो बोलता है कि नहीं, मुझे वॉल पे पेंटिंग क्यों बनानी है, मैं तो वैसे ही पेंटिंग बनाता हूँ। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, तू वॉल पे पेंटिंग बनाएगा तो मैं तुझे मान जाऊंगा कि तू पेंटिंग बना सकता है, वरना ऐसे तो कोई भी पेंटिंग बना सकता है। तो उसने बोला अच्छा ऐसी बात है। उसने वहां पर लेडर लगाई, लेडर लगा के पेंटिंग करना चालू कर दिया। चिंटू को दिमाग में बात याद थी और पेंटिंग, वो ऊपर लेडर पे चढ़ के पेंटिंग बना रहा था और चिंटू यहाँ मस्ती में अपना सोच रहा था, इंतजार कर रहा था कि कब इसकी पेंटिंग थोड़ी सी फिनिश होने में आएगी और मैं जोर से हल्ला मचा के मकान मालिक को बुला लूंगा और वो चिंटू में राम को पकड़ के बहुत दंडित करेगा। चिंटू ने थोड़ी देर बाद सोचा, अरे इसको तो बहुत देर हो गई है, अभी तो समय आ गया है। उसने बहुत जोर से चिल्लाया और कहा, ये देखो कौन आपकी दीवार पर पेंटिंग कर रहा है। ऐसे करके शोर मचा के मकान के मालिक को बुला लिया। मकान का मालिक आया और चिंटू वहां से भाग गया। उसने सोचा कि अगर राम नहीं पकड़ा जाएगा तो मुझे पकड़ेगा। तो चिंटू वहां से तब के उस टाइम पर वहां से दूर एक पेड़ के पास पीछे छुप गया। राम को जब पकड़ा गया तो मकान मालिक ने देखा वॉल को और राम को लेकर के अंदर चला गया। राम को लेकर अंदर गया और जब चिंटू वहां पर देखकर ये सोचा था अब तो राम को बहुत डांट पड़ने वाली है, वो अभी बहुत दंडित होने वाला है, उसको काफी पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। वो मकान मालिक ने चिंटू को 100 रुपए, राम को 100 रुपए इनाम दिए और साथ ही साथ मिठाई दी। तो रीजन वही था कि जो पेंटिंग करेगा मेरी वॉल पर उसे मैं दंडित करूंगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि उसने राम को दंडित करने की बजाय इनाम भी दिया और साथ साथ मिठाई भी दी? क्योंकि उस वॉल पर लिखा था, यहाँ पर पेंटिंग करना या कुछ भी करना निषेध है। सेम मैसेज था जो मकान मालिक सबको देना चाह रहा था और सेम मैसेज था जो राम ने वहां पर पेंटिंग के थ्रू लिखा। तो उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो मकान मालिक को प्रसन्न करने का, तो उसको इनाम मिला। लेकिन अगर वही जो दूसरे लोग मकान मालिक की प्रॉपर्टी ना समझ के अपनी प्रॉपर्टी समझ के वहां पर कुछ भी पेंटिंग करते हैं, कुछ भी पोस्टर्स लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसको दंड दिया जाता है। जैसे कि हम शास्त्रों में भी अपना एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे शास्त्रों में एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले रावण का, तो रावण ने क्या किया, सीता माता को भगवान से वहां से लिया और अपनी बहुत सी सुंदर लंका में ले जा करके ले गया, प्रॉपर्टी बनाई, लेकिन वो माता सीता को लिया और वहां पर उसका अंत सबको मालूम ही है। सो हमारे यहाँ पर भौतिक जगत में हम जो भी कुछ करते हैं अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, अपने डिजायर्स को क्या बोलते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो भी कुछ करते हैं वो हमें उसकी पनिशमेंट मिलती है। वो हम कहीं प्रभुपाद ने पहले भी हमारे एग्जाम्पल्स में बोला है कि अगर हम कुछ भी लेते हैं प्रकृति से भी बिना भगवान को ऑफर किए तो हम चोर हैं। तो अगर हम भगवान को सेंटर में रख के सारी जितनी भी अपनी इच्छाएं हैं सब पूर्ति करते हैं और भगवान को हमेशा भगवान सेंटर में रहते हैं, तो सारी चीजें प्रगति करती हैं और वो बैक टू गॉडेड जाने का रास्ता बताती हैं अगर हम भगवान को सेंटर में रखते हैं। तो यहाँ पर जो 2 जीवात्माएं बताई वो यही बताई हैं। बाकी प्रभु जी शायद थोड़ा ऐड करोगे पॉसिबल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पिछले 2 दिन से मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस से, इसीलिए हमें थोड़ा सा अनप्रिपेयर्ड होकर के यहाँ पर आकर के थोड़ा ऐड ऑन करना पड़ रहा है, सॉरी। नहीं माता जी, अच्छा लग रहा है आज आपको देखकर, बहुत दिन बाद आज आपके दर्शन हुए। बहुत बाद आए। तो ये श्लोक हमें क्या बता रहा है कि हम जिस भाव से अध्याय को पढ़ते हैं, देखिए इस अध्याय का नाम क्या है? पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में उत्तम, और पुरुष कौन है? जैसे हम स्वयं जीव है, राइट? तो उन सब में जो सबसे उत्तम है। तो ये अध्याय हमें बहुत सारी ऐसी
सीक्रेट चीजें बताता है जो हम सिर्फ अब तक पढ़ रहे थे कि प्रभुपाद ने ऐसे बताई हैं, लेकिन यहाँ पे हमें भगवत गीता के माध्यम से, इस अध्याय के माध्यम से चीजें पता चल रही हैं, राइट। जैसे पीछे हमने पढ़े श्लोक जो पढ़े, उसके अंदर भगवान अपने आप क्या क्या बता रहे हैं, कैसे हमें कृतज्ञता का भाव आना चाहिए। अब इसमें जैसे हम हर बार पढ़ रहे थे कि भगवान की, पहले हमने 7वें अध्याय पढ़ा था, भगवान की 2 तरह की शक्तियां हैं, परा और अपरा, राइट। यहाँ पर भगवान ने इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि 2 तरह के जीव हैं। 2 तरह के जीव कौन से हैं? एक जीव जो भगवान के जो उल्टा वृक्ष, हमने पहले श्लोक में पढ़ा था, ऊर्ध अर्धमूलम अधशाखम, तो जो भगवान के आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, जो कि इनफैलिएबल है। इनफैलिएबल मतलब अच्युत, जो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, कुछ उनमें परिवर्तन नहीं आता। वो एक तरह के जीव हैं जो भगवान के आध्यात्मिक लोक में रहते हैं। और क्योंकि उस वृक्ष का प्रतिबिंब उल्टा होता है, तो ये मटेरियल वर्ल्ड उसका अपोजिट है, आध्यात्मिक जगत का, ये भौतिक जगत। तो यहाँ पर जो होते हैं अच्युत का अपोजिट, जो कि च्युत हो जाते हैं, यानी कि जो फैलिएबल है, जो कि परिवर्तनशील है, इम्परफेक्ट है जो। तो एक तो वो परफेक्ट है और ये इम्परफेक्ट है, और जो बदलते रहते हैं और वो जो बदलते नहीं है, क्षरा और क्षरा। तो ये श्लोक में हमें बताया गया है कि 2 तरह की ये जीवात्माएं इस तरह से होती हैं। अब जब हम इसके अंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का देखते हैं, 2 तरह की जीवात्माएं, भौतिक क्षरा होती है, ये होता है। और प्रभुपाद जी इसमें हमें वेदांत सूत्र का भी हमें उदाहरण देते हैं कि वेदांत सूत्र में इस विषय वस्तु पे काफी बताया गया इसके अंदर डिटेल में। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी इसमें आगे बता रहे हैं हमें कि जो भी जीव इस भौतिक जगत में है, चाहे वो ब्रह्मा जी हो और छोटे से छोटा एक चींटी तक, जो कोई भी होगा वो क्या है, इस भौतिक प्रकृति के संसर्ग में है, और इसलिए वो क्षरा है। क्षरा का मतलब जिसका उत्पत्ति होगी, थोड़ा बढ़ेगा, थोड़े समय रहेगा, घटेगा और समाप्त हो जाएगा। तो ये जो पूरी साइकिल है, ये पूरी साइकिल इस भौतिक जगत के अंदर होती है, परिवर्तन, क्षय परिवर्तन। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये नहीं होती, वहां पे सिर्फ हमेशा मुक्त अवस्था रहती है। तो ये प्रभुपाद जी श्लोक में बता रहे हैं। कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इस श्लोक में? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मुझे जस्ट एक चीज ऐड करना चाहूंगा, वो जो हम बात कर रहे हैं ना क्षर और अक्षर, बद्ध जीव और ब्रह्मभूत जीव की, तो उसमें एक रीजन ये भी है कि जो बद्ध जीव जो है, जो क्षर है, वो प्रकृति के संपर्क, मतलब कंट्रोल में रहता है, प्रकृति के संपर्क में आता है, इसलिए वो परिवर्तनशील है। और जो ब्रह्मभूत जीव है, जो भगवान के धाम में है, वो प्रकृति के संपर्क में नहीं आता है, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होता है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। ओके, सिंपल इम्परफेक्ट और परफेक्ट, ये सिंपल इम्परफेक्ट और परफेक्ट ही है। विपिन प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, एक प्रश्न है मेरा कि जैसे हमारी जो आत्मा है, जिसको हम जो बदलती नहीं है, जो जन्म दर जन्म वैसी रहती है, तो वो अपने आप में क्या वो परफेक्ट है या वो इम्परफेक्ट है? क्योंकि आत्मा तो भौतिक उसमें रहती है, पर ऐसे लिप्त नहीं होती, मतलब ऐसे संपर्क, क्योंकि हमें अज्ञान से घिरी हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो, मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए कि क्या वो शर उसको बोलेंगे या उस आत्मा को च्युत बोलेंगे? नहीं प्रभु जी, आप जैसा आपने प्रश्न किया ना, बिल्कुल ये 7वें अध्याय के अंदर हमें बताया गया, हम भगवान की तटस्थता शक्ति हैं। तटस्थता शक्ति क्या होती है? तट होता है ना, समुद्र के किनारे का जो होता है, किनारे पे तट रहता है, उसमें क्या रहता है, उसमें समुद्र की लहरें कभी आती हैं उस तट पे और वो डूब जाता है तट, और वो बिल्कुल ऐसा बन जाता है समुद्र का भाग हो, और कभी वो लहरें चली जाती हैं तो वो तट जमीन का भाग बन जाता है। इसी तरह से जीवात्माएं जो हैं, उनको भी ऐसे ही बताया गया है कि ये जीवात्माएं, क्योंकि सारी जीवात्माएं भगवान के अंश हैं, तो है तो सब लिबरेटेड सोल्स, मुक्त आत्माएं, लेकिन जब से पानी आता है समुद्र के तट के ऊपर और वो पानी में मिल जाता है, इसी तरह से जैसे ही हम भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आते हैं, तो हम यहाँ के संसर्ग में आ जाते हैं, तो हमें फिर वो क्षरा माना जाता है। और वो शरीर क्षर है, हम नहीं है, जीवात्मा नहीं है। जीवात्मा तो ट्रैवल कर रही है, वो तो हमें कभी भी समाप्त नहीं होती, कुछ काटा पीटा नहीं जा सकता, अजय अमर है, हमेशा से रहने वाली है वो। लेकिन क्योंकि शरीर का फॉर्म ले लिया, इस वजह से वो उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, और जैसे यही मुक्त हो जाती है तो ये भगवत धाम रहती है। ऐसा
इसको प्रभु जी अगर देखें ना तो एक रेन ड्रॉप मतलब बारिश की बूंद जब ऊपर से जब निकलती तो प्योर है ना वाटर, जैसे ही नीचे मिट्टी के संपर्क में या डस्ट में आती है वैसे ही वो मैली हो जाती है। तो ऐसे ही हम लोग भी जीवात्मा है। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं श्लोक। पुष्कर प्रभु जी आप पढ़िएगा। पुष्कर बंसल प्रभु जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मे युधा हृदय यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तस्य व्यव ईश्वर है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तात्पर्य, इस श्लोक का भाव कठोपनिषद 2.213 तथा श्वेताश्वर उपनिषद में 6.13 अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। वहां यह कहा गया है कि असंख्य जीवों की नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध है और कुछ मुक्त है, एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। उपनिषद का श्लोक इस प्रकार है, नित्यो नित्यानां चेतन श्वेतनानाम। सारांश यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है, तो उन सब का पालन करता है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। वह भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हमने क्या देखा, ये जो हमारे कॉन्सेप्ट है उन सबको क्लियर हो रहा है। यहाँ पर पहले बताया गया कि इस जगत में दो तरह के लोग हैं। कौन है? जो इस भौतिक जगत में रहते हैं और आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। फिर क्या ये जो जीव है ये भगवान के तुल्य है? क्या ये जो मुक्त आत्मा है वो भगवान के तुल्य है? जो हम कहते हैं ना कि हम भगवान में लीन हो जाए, कुछ लोग कहते हैं मुक्ति के बाद, मुक्ति का अर्थ क्या है? हमारा अस्तित्व खत्म हो गया, हम भगवान में लीन हो गए। लेकिन ये श्लोक ये बता रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया दो तरह के लोग हैं, और यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान? श्लोक किससे कर रहे हैं? उत्तम पुरुष त्वन्य। अन्य, त्वन्य मतलब तू का, त्वन्य का अर्थ संधि विच्छेद देखेंगे तो है तू अन्य। तो उसका अर्थ है लेकिन इसके अतिरिक्त, यानी कि जो दो पहले बताए हैं उनके अतिरिक्त एक उत्तम पुरुष भी है। इसीलिए पुरुषोत्तम इसीलिए बोला गया ना भगवान को उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम। तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पुरुषों में उत्तम है, यानी कि इन दो के अलावा हैं जो कि सबसे ऊपर है। वो कौन है? वो साक्षात अविनाशी हैं, वो कभी भी उनका कुछ नहीं होता, और वो ही इन तीनों लोकों का प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। यहाँ ये बता रहे हैं इसके बारे में। तो भगवान का ये मालूम रखना, रियलाइजेशन रहना कि भगवान सब जगह हैं और सब जगह रह करके वो एज ए मेंटेनर सबका पालन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। इसमें ना एक छोटी सी स्टोरी है अकबर और बीरबल की। मैं पढ़ रही थी तो उसमें मुझे मिला कि एक बार बीरबल देखता है कि अकबर को बहुत ज्यादा ना प्राउड आ गया है, बहुत ज्यादा घमंड आ गया है कि मैं ही सबसे ऊंचा और मैं ही सुप्रीम। तो बीरबल उनका प्राउड तोड़ने के लिए, उनका घमंड चूर चूर करने के लिए एक मतलब उनको लेसन सिखाने के लिए एक ऐसा ही अकबर को बोलने लगता है कि आप बहुत महान है। सारे मिनिस्टर बैठे होते हैं, बोलता है आप बहुत महान हैं, आप तो मतलब बहुत ही ज्यादा उच्च कोटि के हैं, और आप, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप भगवान से भी ऊंचे हैं, भगवान से भी बढ़कर है। तो वो कहता है कि अकबर कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या बोल रहे हो तुम? मैं अल्लाह से कैसे ऊंचा हो सकता हूँ? मैं भगवान से कैसे ऊंचा हो सकता हूँ? भगवान तो भगवान है, मैं तो एक जीव हूँ, मतलब मैं तो इंसान हूँ। तो नहीं, आप भगवान से भी ऊंचे हैं, मतलब आप में इतना वो है, सब चीजें इतनी अच्छी हैं आपकी, और आप भगवान से भी हैं कि आप किसी को भी चाहे तो अपने किंगडम से बाहर फेंक सकते हैं। तो कहता है कि हाँ ये तो है, लेकिन फिर भी मैं भगवान थोड़ी हो सकता हूँ, मैं भगवान से ऊंचा नहीं। तो फिर बोलता है कि नहीं नहीं,
आपने सुना नहीं, मैंने आपको कहा कि आप किसी को भी हमारे किंगडम से, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप अपने किंगडम से किसी को भी बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं कर सकते। भगवान हम सबको झेलते हैं, हमारी सारी चीजों को सहन करते हैं, लेकिन अपने किंगडम से बाहर नहीं फेंकते। तो कौन बड़ा हुआ? तो फिर अकबर को समझ में आता है कि वो बीरबल में क्या कहना चाह रहे हैं, कि हमारे पास ये जितनी भी पावर है सब भौतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे पास सारी पावर है, लेकिन सुप्रीम पर्सनालिटी जो है और जो क्वालिटी भगवान के अंदर है, हमने ऐश्वर्य जो भगवान के अंदर है, षड ऐश्वर्य, वो बहुत अथाह है, मतलब पूर्ण है, इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम है और पुरुषों में उत्तम है। तो this is what श्लोका says, or you want to conclude? हाँ नहीं, मतलब इस भगवान ये बता रहे कि मैं हूँ, सब जगह हूँ। प्रहलाद महाराज को भगवान हर जगह दिख रहे थे, उन्होंने कहा खंबे के अंदर है, तो खंबे में भगवान प्रकट हो गए विश्वास की वजह से। तो वो विश्वास रहना जरूरी है, और भगवान अलग अलग भाव, अलग अलग स्थिति में प्रकट होते हैं। एक बार जैसे अन्नपूर्णा ने बताया, ऐसे एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे थे कि भगवान सब जगह व्याप्त हैं, हर जगह हैं, वो हमारे अंदर भी हैं, तुम्हारे अंदर भी, सबके अंदर भगवान है। तो बच्चा सीख के जाता अपने टीचर से, बड़ा मतलब पहले तो उसको यकीन नहीं होता, लेकिन क्योंकि टीचर ने बोला इसलिए उसको ये यकीन होता है कि मेरे गुरु ने कहा है इसलिए है। तो जब सड़क पे जा रहा होता है तो सड़क पे वो देखता है एक तरह सामने से एक हाथी आ रहा होता है, थोड़ा दौड़ के से आ रहा होता है, उसके ऊपर जो महावत होता है वो बैठा होता है, महावत, और महावत चिल्ला रहा होता है, बच्चे सामने से हट, सामने से हट, ये हाथी पागल हो गया है, ये कुचल देगा तुझे, सामने से हट। वो बच्चा खड़ा हो गया, क्योंकि अभी भी टीचर से पढ़ के आया, तो सोचता है, क्या सोचता है कि मेरे अंदर भी भगवान है, इस हाथी के अंदर भी भगवान है, तो मुझे थोड़ा ना कुछ करेगा। तो वहीं खड़ा रहता है, वो खड़ा रहता है, तो हाथी पास आता है, पास आता है, तो अब क्या होगा, हाथी रुक जाएगा, हाथी प्रणाम करेगा उसको, कहेगा आप भी भगवान, मैं भी भगवान, हम सब भगवान, राइट। तो हाथी उसको पकड़ता है अपनी पूंछ में, आगे सूंड में, और फेंक देता है उठा करके, और आगे चला जाता है। लेकिन भगवान की कृपा ये रहती है कि वो जो गिरता है जहां जा करके, वहां पे घास फूस होती है और वो बच जाता है। अब बच जाता है तो उसके सबको पता चल जाता है, तो उसके टीचर और बाकी और फ्रेंड्स वगैरह वहां पहुंचते हैं, उसके गुरु और वो सब। तो उसको बोलते क्या हुआ, चोट तो नहीं लग के ज्यादा? वो सबसे पहले अपने टीचर की तरफ ही देखता गुस्से में, आपने तो कहा था भगवान है सब जगह, ये क्या है? आपका क्या कहना है? अगर आप उसके टीचर हो तो आप क्या कहते? कोई बताएगा क्या कहेंगे अगर आप उसके टीचर होंगे तो? मैं कुछ बोलूं प्रभु जी? यस प्रभु जी, बोलिए। उसमें गुरुजी ने उनसे कहा था कि उस पे महावत भी बैठा हुआ था क्या, और उसने कुछ कहा था क्या? तो हाँ प्रभु जी, महावत जी बैठे थे और उन्होंने कहा था कि ये हाथी पागल हो चुका है, तुम यहाँ से हट जाओ। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी, मैंने कहा कि सबके अंदर भगवान है, तो इस वजह से मैंने उनकी बात का ध्यान नहीं दिया। तो क्या उस महावत में भगवान नहीं थे? तो कह नहीं, उस महावत में भी भगवान थे। तो कह कि हमें हमारा विवेक भी साथ में काम में लेना चाहिए। भगवान हर जगह हैं, तो हर जगह है तो सिर्फ ये क्यों सोचना जहां मैं देख रहा हूँ वही है, राइट। भगवान तो उस महावत में भी थे, जैसे प्रभु जी ने बताया। तो उन्होंने तो एटलीस्ट, भगवान ने तो तुम्हें बताई थी, बुद्धि देने की कोशिश की थी कि बच जाओ, हट जाओ, लेकिन तुम ही एक अलग तरीके से सोच रहे थे। इस तरह की एक और एक्चुअल में कथा आती है, तो बताइए। हाँ, ये कथा भी शायद आप लोगों ने सुनी होगी, बिल्कुल वेरी सिमिलर स्टोरी। इसमें ये मॉरल स्टोरीज में भी कभी कभी मैंने ऐसे देखा है। तो उसमें ये भगवान के अस्तित्व के बारे में होता है कि भगवान सब जगह है। तो एक पंडित जी होते हैं मंदिर के, आई थिंक शायद राकेश्वरी प्रभु जी ने भी एक बार बताई थी है कि पंडित जी होते हैं मंदिर के अंदर, वो बड़ा भगवान में उनकी आस्था होती है कि मुझे तो भगवान में बहुत विश्वास है, बहुत श्रद्धा है। तो एक बार गांव में बाढ़ आ जाती है बहुत बुरी तरह से, सब भागने लगते हैं छोड़ छोड़ के गाँव को, पंडित जी वहीं रहते हैं। क्यों नहीं जा रहे? अरे भगवान है, मुझे बचाएंगे, भगवान बचाएंगे।
अच्छा, गांव के लोग कह रहे तो चलो पंडित जी चलो चलो, नहीं नहीं नहीं, भगवान है, मैं तो भगवान में बड़ी श्रद्धा है, भगवान मुझे बचाएंगे। गांव के लोग आके चले गए, फिर पानी भरने लगता है, पंडित जी मंदिर के अंदर चले जाते हैं, सीढ़ियों तक पानी आ जाता है, थोड़ा ऊपर चले जाते हैं सीढ़ियों से, वो उसकी बोट आती है, पानी भर जाता है तो बोट आती है, एक नौका लेकर आता है एक आदमी, वो बोलता है कि पंडित जी चलिए बहुत पानी भर रहा है और ज्यादा बढ़ जाएगा ये। पंडित जी कहते हैं नहीं नहीं आप जाओ, मेरे को तो भगवान ही बचाएंगे, मेरे को भगवान पूरी विश्वास है। तो वो चला जाता है, फिर इतना पानी भर जाता है वो गुम्बद की चोटी पे पहुंच जाते हैं पंडित जी, और उनको पूरी श्रद्धा विश्वास है कि भगवान मुझे आएंगे, अवश्य बचाएंगे। और ऊपर से फिर एक हेलीकॉप्टर आता है, वो हेलीकॉप्टर वाला सीढ़ी लटकाता है कि भैया आ जाओ, चढ़ जाओ पंडित जी, बहुत पानी भर गया, अब तो कुछ नहीं बचा, इस गुम्बद के अलावा कुछ नहीं है, आ जाओ। नहीं नहीं, मेरे को तो भगवान ही बचाएंगे, आप चिंता मत करो, मुझे पूरा विश्वास है। वो कहता आप जाओ, चले जाते हैं, पानी और बढ़ जाता है और पंडित जी डूब जाते हैं। डूबने के बाद पंडित जी भगवान के पास पहुंचते बहुत गुस्से में कि आप आए नहीं बचाने के लिए। तो सेम वही महावत वाली कथा है ये भी। भगवान कहते हैं भाई कितने कैसे आऊं मैं, अब पहले मैंने गांव वाले लोगों को भेजा, अपना रूप बना के गांव वाला आया कि भाई चल, तू नहीं चला। फिर मैं वो नौका वाला बन के आया, तो फिर भी नहीं चला। फिर तेरे लिए हेलीकॉप्टर भी लेके आया लास्ट में कि अब तो समझ में आ जाए, फिर भी नहीं समझ में आ रही तुझे, तो क्या चाहते हो? मैं तो आया था सब जगह, तुमने ही नहीं पहचाना मुझे। तो भगवान ऐसे ही हर जगह हमें डायरेक्शन देते हैं, इंडिकेशन देते हैं भगवान हमें उन्हें समझना आना चाहिए कि भगवान हमें क्या बोलते हैं। और समझने के लिए साथ में हमें गुरु साधु शास्त्र, ये सबसे अच्छा फिल्टर बताया गया हमारे साथ इसके अंदर। हमारे जो आचार्य बताते हैं कि कई बार हमें लगता है ऐसा, कई बार हमारा मन जो चाहता है हम वैसा करना चाहते हैं, हम सोचते हैं ये तो भगवान ही हमसे कह रहे हैं ऐसा करने के लिए, लेकिन उसकी एक्यूरेसी क्या हम सही देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ज्ञान चक्षु हमारे पास नहीं है। हमने पीछे श्लोक में पढ़ा ना, ज्ञान चक्षु किसके पास होता है? जो ज्ञानवान व्यक्ति है, जो विद्वान है, वो कौन होते हैं? वो गुरु और साधु होते हैं। तो कभी ऐसी, क्योंकि हमेशा बाढ़ जैसी सिचुएशन तो नहीं होगी हमारे साथ में, लेकिन ऐसी विकट परिस्थितियां हो सकती है कि हम समझ सके कि भगवान हमें क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, क्या हमें मार्ग दिखाना चाह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें गुरु और साधु का संग करना चाहिए। शास्त्रों में क्या ऐसी कथाएं आती, कहाँ हमें मार्गदर्शन दिखाया गया है, अनुसरण करना चाहिए उन बातों का। तो हमें भगवान का एक तरह से रूप, इन तीनों के द्वारा हम भगवान का इंडिकेशन मिलेगा। तो जैसे अभी हम लोग वृंदावन गए थे पिछले सोमवार को, और वृंदावन के अंदर आप में से काफी लोग कृष्ण बलराम मंदिर गए होंगे, हमारे इस्कॉन मंदिर वृंदावन का। तो हम मंदिर में गए, मंदिर में हम लोग सब दर्शन करने के बाद वहां पर बाहर की तरफ तुलसी माता जी हैं, बहुत बड़ा तुलसी का वो है, गार्डन सा है, गार्डन नहीं, उनकी परिक्रमा करते हैं वहां पर। और वहीं उनके साथ में पीछे कृष्ण भगवान है, बहुत बड़ी पेंटिंग है कृष्ण भगवान की वॉल पे, जैसे भी स्टोरी बताई थी ना, ऐसी बहुत बड़ी बहुत सुंदर भगवान के पिक्चर है, हॉल के सामने बहुत बड़ी पेंटिंग है। तो हमारे परिवार सब लोग थे, तो ये लोग जाके खड़े हो गए उस भगवान के फोटो के साथ में, भगवान के पेंटिंग के साथ में, और बोले फोटो लो भाई। मैंने कैमरा ऑन किया लेने के लिए। अब वहां से एक पीछे से कोई एक माता जी आई, रशियन माता जी थी, इंडियन भी नहीं थी, और बहुत गुस्सा करने लगी। मुझे बोलने लगी, प्रभु जी व्हाट आर यू डूइंग? ने क्या हुआ माता जी? कृष्णा, people are looking for Krishna's lotus feet and you are showing your back towards Krishna. How can you do this? Delete it right away. ओह, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? मतलब माता जी ने कहा कि भगवान की तरफ तो चढ़ना चाहते हैं लोग, भगवान के चरण मिले, और आप भगवान की तरफ ही अपनी पीठ करके खड़े हो गए, ये क्या कर रहे हो? मूर्खता इतनी बड़ी। तो मैंने उसी टाइम डिलीट किया और उनको सबको बोला ना ढंग से खड़े हो। तो भगवान के चरणों में जाके बैठे लोग फोटो खिंचाने के लिए। और भगवान के भक्तों ने बोला, तो भगवान ने ही बोला ना कि वहाँ क्या क्या कर रहे हो, मुझे क्यों नहीं देख रहे हो, मुझ पे तो। उसके बाद हम लोग परिक्रमा करने लगे, वो माता जी मुझे दोबारा मिली और मैंने उनसे क्षमा मांगी। मैंने कहा सॉरी माता जी, हमने ऐसा सोचा नहीं था जैसा आपने बताया। और उनको पता नहीं आप कौन। मैंने कहा माता जी अभी आपने हमें झाड़ लगाई थी। वो उनको पता भी नहीं है, उन्होंने झाड़ लगा दी, चली भी गई। तो भगवान ऐसे ही हमें मार्गदर्शन करते हैं ऐसे। इसलिए आपने टेम्पल्स में देखा होगा, बोला था सेल्फी नॉट अलाउड। करेक्ट, ये उस दिन मुझे और ज्यादा अच्छे समझ में आया। मंदिरों में लिखा रहता है ना कि सेल्फी नहीं लेनी भगवान के साथ। क्यों नहीं लेनी सेल्फी? ये लिखा, इतना लिख नहीं सकते, लेकिन उसका अर्थ यही है, क्योंकि सेल्फी कैसे लेते हैं हम?
ये भगवान है, चलो सेल्फी ले लेते हैं ऐसे। तो ऐसे, इसका ऐसे, मतलब क्या है, अगर ये भगवान है ऊपर तो मैं ऐसे खड़ा होकर सेल्फी लूंगा, इसका मतलब क्या है, मैं भगवान की तरफ पीठ कर रहा हूँ। कभी हम भगवान की तरफ पीठ नहीं करनी है, इसलिए सेल्फी लेना मना है लिखा रहता है, क्योंकि भगवान को तो हम चाहते हैं भगवान के दर्शन हो, तो भगवान की तरफ पीठ क्यों करें। तो ये कुछ एक्सपीरियंसेस भी थे जहाँ ये बताना चाह रहे थे हम कि भगवान हमें इंडिकेशंस देंगे, दिखाएंगे कुछ ना कुछ मार्ग दिखाएंगे, किसी ना किसी को भेजेंगे आपको दिखाने के लिए मार्ग, उनको समझना है और उसके हिसाब से आगे चलना। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, ये गलतियां तो हमसे बहुत होती हैं, क्योंकि हर बार हम जाते हैं हम यही काम करके आते हैं, और ये अपराध हमसे तो बहुत होता है। दादा जी, हम तो पल पल अपराध करते हैं, लेकिन हम क्योंकि कॉन्शियसनेस ऐसी रहती नहीं है ना, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम वरिष्ठ भक्तों के संग में आते हैं, भक्तों का संग करते हैं, वैसे वैसे हमको नॉलेज आती है, वैसे वैसे हम मैच्योर होते हैं, और वैसे वैसे चेतना में फर्क आता है। अभी जैसे ये इंसिडेंट से हमें ये हमेशा याद रहेगा कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना। अभी हमने आपको बताया, जिसको भी थोड़ा कनेक्ट किया होगा तो उसे याद रहेगा। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरे को भी ये बात दिसंबर में पता चली, मैं दिसंबर में गई थी और मेरे को भी ये बात दिसंबर में पता चली। मैं ना फोटो खिंचा रही थी, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं पीठ फेर के फोटो नहीं खिंचाते। मैंने कहा क्यों? कह रहे भगवान जी के दर्शन करने आए हो या पीठ फेरने आए हो? मेरे को भी ये बात उसी मंदिर में पता चली जिसमें आपको पता चली। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक्चुअली बहुत लोगों को ये हिंट मिलता है, स्पेशली सिक्योरिटी वाले खड़े रहते हैं मंदिरों में, स्पेशली इस्कॉन के मंदिरों में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं इन चीजों के ऊपर कि आप मत खींचिए फोटो, क्यों खींच रहे हो। बट शायद इतना डिटेल में कोई नहीं समझा पाता, जैसे भगवान शायद थोड़ा हम पे ज्यादा कृपालु थे, उन्होंने माता जी को भेजा और डांट के सिखाया हमें क्या करना चाहिए करके। तो अच्छा रहा ये। कोई कुछ ऐड करना चाहता है जो हमने श्लोक पढ़ा उस पे? ओके, कल हम